सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। बचन 183। जिसको एक वक्त विरह उठी यानी शौक मालिक के मिलने का पैदा हुआ, जो उस हालत में सतगुरु पूरे न मिले तो वह विरह निष्फल जावेगी। अगर विरही यह दावा करे कि बिना सतगुरु के पद को पाऊंगा, यह गलत है, क्योंकि बिना सतगुरु वक्त के मिले पद का मिलना नामुमकिन है। चाहे विरही होवे या नहीं, दोनों को सतगुरु की जरूरत है। और जो विरह किसी कदर सच्ची भी हुई और सतगुरु पूरे न मिले तो अधूरे गुरु के साथ में जाती रहेगी। फिर जो गुरु उसको पूरा भी मिले तो उसकी चाह नहीं रहती। और जिसको विरह और प्रेम नहीं है वह सतगुरु पूरे की शरण में आ गया तो सतगुरु दयाल अपनी दया से उसकी विरह और प्रेम बढ़ाकर काम पूरा कर देंगे। और जो अधूरे गुरु से मिला तो वह अपनी विरह के अहंकार में रहेगा और काम भी पूरा नहीं बनेगा। सब तरह से मुख्यता सतगुरु पूरे की है। इससे जानना चाहिए कि बिना उनके मिलने के किसी का कार्य पूरा नहीं हो सकता। वचन 184। सतगुरु की शरण का दर्जा बहुत ऊंचा और कठिन है, और वैसे तो हर कोई कहता है कि हमने शरण ले ली। पूरे शरण वालों की यह हालत है कि उनको सिवाय सतगुरु के और कोई विशेष प्यारा नहीं लगता है। जिसकी यह हालत है उसका कहना सब दुरुस्त है। पहले जो संत हुए उन्होंने जब तक जीव ने तन मन धन नहीं भेंट किया, उद्धार नहीं किया। पर अब राधा स्वामी दयाल जीवों को दुखी और बलहीन देखकर थोड़ी दीनता और प्रीत पर उद्धार अपनी तरफ से दया करके फरमाते हैं। इस वास्ते जिसको पूरे सद्गुरु के दर्शन और सेवा और सत्संग और शब्द का अभ्यास प्राप्त है, वही जीव बड़भागी है। सुत दारा और लक्ष्मी सब काहू के होए, सतगुरु सेवा साध संग कली में दुर्लभ दोए। वचन 185। राम जो कर्ता तीन लोक का है और उनका पालन और पोषण और श्रृंगार कर रहा है, सो जीव का मुद्दई है, क्योंकि उसने असली रूप से जुदा करके जीव को गर्भवास दिया और फिर अनेक प्रकार के दुश्मन अंतर और बाहर जीव के संग लगा दिए। यानी अंतर में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और बाहर माता, पिता, सुत, स्त्री, मित्र, धन, धाम और भोगों में फंसा दिया। इसलिए ऐसे दुखदाई को क्या माने। इस वास्ते सतगुरु को मानना चाहिए कि जिनके प्रताप से ऐसे मुद्दई के जाल से निकलकर सदा सुख का स्थान प्राप्त हुए, और कोई बचाने वाला काल के जाल से इस संसार में नहीं है। वचन 186। संत सद्गुरु ने जिस नाम का निर्णय किया है वह वेद शास्त्र में नहीं है, और संत सद्गुरु वही हैं जिनके पास वह पूरा नाम है। और यों तो बहुतेरे भेषधारी अपने तई साध और संत कहते हैं, पर वह साध और संत हो नहीं सकते। सच्चे और पूरे संतों के प्रताप से रोटी खाते हैं, पर संतों का पद वही पावेगा जो उनका प्यारा होवेगा, और प्यारा वही होगा जो उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत करेगा, और प्रीत और प्रतीत उनकी मेहर और सेवा और सत्संग से आवेगी। और त्रिलोकीनाथ का नाम और पद भी संतों की दया और उनकी जुक्ति की कमाई से मिलेगा, और किसी तरह इस कलयुग में नहीं मिलेगा। वचन 187। जिसको सतगुरु के चरणों में प्रीत है, उसको सिवाय महिमा सतगुरु के
और कोई बात नहीं सुहाती है, और जिसको सतगुरु का निश्चय है वह सतगुरु में कोई अवगुण नहीं देखता है, और जो अवगुण दृष्टि आई तो सतगुरु भाव जाता रहा। इस वास्ते सतगुरु की निस्बत कभी अवगुण दृष्टि लाना नहीं चाहिए, और जिसकी ऐसी दशा है वही गुरुमुख होगा और उसी को एक दिन परम पद मिलेगा। वचन 188। ईश्वर को सर्वत्र आकाश और पाताल में व्यापक बताते हैं, पर किसी को मिलता नहीं। फिर उसके सर्वव्यापक होने से जीव को क्या फायदा, क्योंकि वह रूप किसी को प्राप्त नहीं होता। और जब मालिक ने सतगुरु रूप धारण किया तो इस रूप से जीवों को दर्शन भी देता है, और भेद समझाकर अपनी दया के साथ जुक्ति की कमाई कराकर निज घर में पहुंचाता है और अपने निज रूप का दर्शन देता है। अब गौर करना चाहिए कि सतगुरु रूप बड़ा है कि व्यापक रूप, इससे किसी का कार्य नहीं बनता। और सतगुरु रूप से जिस वक्त की जीव को सत्संग और सेवा करके उस पर निश्चय आ गया तो सहज में कारज बनता है। बिना मिलाप सतगुरु वक्त के किसी को मालिक का पूरा निश्चय नहीं हो सकता है, और जब पूरा निश्चय नहीं हुआ तो पूरी प्रीत और प्रतीत भी नहीं आई, और जब प्रीत और प्रतीत नहीं तो उद्धार कैसे होगा। फिर जो कुछ करतूत परमार्थी बनेगी वह कर्म का फल 84 योनि में देगी, पर सच्चे मालिक की भक्ति कभी नहीं आवेगी जब तक सद्गुरु वक्त के न मिलेंगे और उनके वचन पर निश्चय न आवेगा। प्रेमपत्र राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला वचन 46। सवाल: ऐसी रचना की इसमें कोई दुखी और कोई सुखी, और कोई अमीर और कोई गरीब, और कोई मुफलिस है, किस वास्ते और किस कायदे से की गई, और सब एक से क्यों नहीं पैदा किए गए? जवाब: दयाल देश यानी निर्मल चैतन्य देश में, जिसकी हद सतलोक तक है और जहाँ काल और माया का दखल और गुजर नहीं है, हर एक लोक में सब रचना एक सी और सब हंस एक से रूप वाले और बराबर आनंद लेने वाले हैं। और माया की हद में, जिसमें ब्रह्मांड और पिंड की रचना शामिल है, दर्जे बदर्जे, जैसे कुछ माया निर्मल और सूक्ष्म और स्थूल और मलिन होती गई, वैसे ही रचना में कमी बेशी और फर्क होता गया। यानी निर्मल और सूक्ष्म माया के देश में सुख विशेष और दुख बहुत कम, और स्थूल और मलिन माया के देश में सुख कम और दुख ज्यादा होता गया। और सतोगुनी जीव विशेष सुखी और रजोगुनी उनसे कुछ कम, और तमोगुनी इनसे भी कम सुखी यानी ज़्यादा दुखी होते गए। और कर्मों के सबब करके ये सुख दुख की हालत बढ़ती गई और आपस में दर्जा यानी फर्क होता गया। यहाँ के माया के मसाले का यही स्वभाव है, और इसमें भी यहाँ की रचना पर दया है कि जो जीव ज़्यादा तमोगुनी है यानी अंधकार में पड़े हैं, उनकी गफलत और नादानी और सुस्ती किसी कदर दुख पाकर दूर होती है, और आइंदा को या तो ज़्यादा सुख पाने के अधिकारी बनाए जाते हैं, या अपनी करनी के मुआफिक विशेष दुखी होने से उनका किसी कदर बचाव हो जाता है। और मालूम होवे कि तमोगुण की जाति के सबब से बहुत से जीव इस रचना में हर चंद दुखी भी हैं,
पर जो उनको उस दुख की हालत के दूर करने और विशेष सुख प्राप्त होने का जतन बताया जावे तो इस कदर गफलत और नादानी उन पर छाई हुई है कि वो उसको नहीं मानते और उसके मुआफिक कार्रवाई करना नहीं चाहते और अपनी मौजूदा हालत में ही रहना पसंद करते हैं। सवाल, मालिक जो रहीम और दयाल है तो ऐसी सख्ती और तकलीफ जैसे अकाल और मरी वगैरह जीवों पर क्यों रवा रखता है? जवाब, सच्चा मालिक सदा दयाल है और तीन लोक की रचना की कार्रवाई काल पुरुष यानी ब्रह्म के सुपुर्द है। वो जैसी जिसकी करनी होती है उसी मुआफिक उसके साथ बर्ताव करता है। जब जीव कसरत से निपट संसारी भाव में बर्ताव करके और मालिक को भूलकर अपनी तमाम तवज्जो भोग विलास और देह के पालन पोषण में खर्च करते हैं और इस सबब से नीचे की जोनों में कसरत से जीव उतरते जाते हैं, तब वो मालिक दया करके अकाल डालता है। उस वक्त सब जीवों की हालत मैं जानवरों के भूखे प्यासे और चिंता और दुख में परेशान और व्याकुल होकर बदलती है। यानी जिस रीत से कि तन मन और इंद्रियां शिथिल और निबल होकर ऊपर की तरफ को तवज्जो करके या उनका ऊपर की तरफ को खिंचाव होवे और थोड़ी बहुत सूरत की ताकत जागे, उस रीत में ये सब जीव लाचार होकर आप ही आप बरतते हैं और इस तरह सबकी सूरत यानी रूहों का घाट बदलता है, यानी नीचे से ऊंचे को चढ़ाई होती है और सिलसिलेवार सब जीवों को इस तरह दर्जे बदर्जे फायदा पहुंचता है, यानी ज़्यादा सुख का स्थान पाते हैं। इसमें ऐन दया ही दया है। सिर्फ इस कदर फर्क है कि जो जीव सोच और समझकर और वचन मानकर दुरुस्ती से बर्तावा संसार में करते हैं उनका दर्जा सहज में चढ़ता जाता है और जो भूल और गफलत और नादानी और बेपरवाही और बेखौफी से भोगों में लिपट कर और उनमें निहायत आसक्त होकर कार्रवाई करते हैं, वो उसी कदर दुख और तकलीफ पाकर संभलते हैं। इसी तरह बीमारी और मरी का भी हाल समझना चाहिए। जब ओछी करने वाले जीव संयोग से बहुत जमा हो जाते हैं तब वे किसी आम और सख्त बीमारी में मुब्तला होकर एक ही समय में करीब करीब दे छोड़ते हैं और ऐसी एकाएक और जल्दी जल्दी मौत होने से बाकी जीव घबरा कर और अपनी अपनी मौत का खौफ खाकर थोड़ा बहुत मालिक को याद करते हैं और अपनी चाल और चलन इसी कदर दुरुस्त करते हैं और बाजे मालिक की हस्ती का भी यकीन मन में लाकर पहले की निस्बत उनके व्यवहार और बर्ताव की किसी कदर संभाल होती जाती है और घाट यानी दर्जा किसी कदर बदल जाता है। और मालूम होवे कि अकाल और बीमारी और मरी के समय में बहुत से जीवों के परोपकार के थोड़े बहुत अच्छे काम बनाते हैं कि जिसके सबब से वे विशेष सुख पाने के अधिकारी हो जाते हैं और बहुतेरे जीव खौफ खाकर और दुनिया की बेसबाती का हाल देखकर कोई कोई परमार्थ की खोज में और कोई कोई उसकी कमाई में लगकर अपनी नरदेही सुफल करते हैं और ऊंचा दर्जा पाते हैं। सवाल, जो मालिक सर्वसमर्थ है तो आप ही हमारे मन को फेर कर हमसे परमार्थ की करनी क्यों नहीं करा लेता? जवाब, मालूम होवे कि असल में बिना मालिक के हुक्म या मौज या मर्जी के कोई काम नहीं होता है। जो दया पात्र और अधिकारी जीव है वो अपनी रोजमर्रा की हालत और दुनिया के हाल को देखकर आप ही अपने मन में सोच विचार करके अच्छे काम
और परमार्थ की खोज और कमाई में लग जाते हैं और उनको मेहर और दया से मालिक बराबर तरक्की के वास्ते मदद देता जाता है। ऐसे लोग कुदरती किताब से बहुत करके हिदायत लेते हैं और फिर उनको मौज और दया से निज भेद और सच्चे मालिक और उससे मिलने की जुगत के बताने वाले सदगुरु भी मिल जाते हैं और उनका कारज दिन दिन बनता जाता है। और जो जीव की आपसे नहीं चेतते उनको मालिक अपनी मौत से चेते हुए जीवों की मार्फत समझौती देकर होशियार करता है और उनका भी कारज आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाता है। पर जो जीव कि आपसे न चेतें यानी आँख खोलकर अपने और जगत के हाल को न देखें और उससे अपनी बेहतरी के वास्ते नतीजा और तदबीर न निकालें और जो उनको दूसरे लोग समझावें और चितावें तो भी समझ बूझ नहीं लाते और होशियार नहीं होते यानी संसार के कारोबार और भोग विलास में हैवानों की तरह से लिपटे रहना पसंद करते हैं, तो ऐसे जीवों की संभाल और तरक्की के वास्ते वो मालिक समर्थ दयाल आप तदबीर करता है। यानी जब ऐसे रखा है अकाल और मरी और बीमारी भेजकर उन अचेत और गाफिल जीवों को संभालता है और जो काम परमार्थी जीव अपनी खुशी और उमंग के साथ करके मालिक की दया और बख्शिश हासिल करते हैं, वही काम थोड़े और बहुत इन गाफिल जीवों से करा लेता है, जैसे कम खाना और जागरण करना और दुनिया और कुटुंब परिवार का मोह कम करना और भोगों में कम बरतना और मान और अहंकार को तोड़ना और दीनता और गरीबी की चाल में बरतना और मालिक और मौत की याद करना और दुनिया और अपनी देह और कुटुंब और सामान से किसी कदर चित्त में बैराग रखना या उदासीन रहना वगैरह। अब जीवों को इख्तियार है कि अपने अपने भाग और अधिकार या समझ और विचार के मुआफिक अपनी असली और हमेशा के सुख हासिल करने के लिए संत सदगुरु के वचन के मुआफिक कार्रवाई करें या न करें, क्योंकि जो वे अब और आपसे चेत कर अपने जीव के कल्याण के निमित्त कुछ थोड़ी बहुत तवज्जो और मेहनत करेंगे तो उनके हक में हर तरह से बेहतर होगा, यानी सुख और आनंद के साथ परमार्थ की दौलत आहिस्ता आहिस्ता हासिल करेंगे। और जो अपने मान और अहंकार और नादानी के गलवे से आपसे आप नहीं चेतेंगे और होश नहीं करेंगे, तो वक्त और मौका मुनासिब पर वो मालिक दयाल आप उनके चेतने और परमार्थ की कार्रवाई करने का बंदोबस्त जिस तरह मुनासिब और उनके हक में बेहतर होगा आप करेगा। मालूम होवे कि सिवाय ऊपर के लिखे हुए सवालों के दो सवाल और भी हैं कि जिनका बयान खोलकर पिछले वचनों में हो चुका है और इस वास्ते उनका जवाब या दोबारा लिखाना फिजूल समझा गया। और वो दो सवाल निस्बत हस्ती सच्चे और कुल मालिक के और जीव या सूरत उसकी अंश होने की बाबत है। सो बयान हो चुका है कि राधा स्वामी दयाल कुल मालिक और सर्व समर्थ है और जीव उनकी अंश है, जैसे सूरज और सूरज की किरण, और ये दोनों अमर हैं।